मुंबई आमची मुंबई 오야 당 아주 저스 몽바이라 다 다리그래 상마 다리그러 मुंबई के रास्तों पर अब नई पहल चली है, वो है तिब्बत को बचाना। तिब्बत की इस संस्कृति को ध्यान में रखने के लिए अब तिब्बतियन लोग अलग अलग रास्ते पर आ रहे हैं और इसे पूरी तरीके से सपोर्ट दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। यूथ कांग्रेस की तरफ से तिब्बत को बचाने के लिए एक रणनीति तय की गई है, जिसका आखिरकार ये निर्णय होगा कि आखिरकार सरकार पर किस तरह से दबाव बने, और दबाव के तंत्र में कांग्रेस अब माहिर बनते जा रही है। जो कैम्बोडिया इलेक्शन प्रेस नॉर्मली रिसोर्सला जो प्रेस रिलीज कुर्साते ता मी शंबा जो प्लान बी व्हिच इज वे खेचिमो योगदी यामी शुमजा ड्वेर रे आणि मी बांद्रा मी सांगा ड्वेर रे ता जो मन बटे मी खाजु दुनिये यो लोगा जो थेरो छि जो बुला जुए मारे बुला जुना तंग मारे जो रूट लोगा केनी ड्वेर आणि ऑन दिस सो थांबो योग्य आणि कॉन्सिक्वेन्सेस हाउ मारा जो दि जुला यो जुर रे खारे छि रे जे तुवे ना रे ऑन दि केरों सामा ऑन दि अबे छि केरों सा को छि आणि ऑन दि जुला आणि जो लोगा दुनिये जो टॅक्सी केन लोगा ड्वेर थांदा दि प्रोटेस्ट सा ना जुए मार आणि थांदा आजुला यो शिक्षा सा थांदा प्रभाव छि दिला पुलिस जो प्रा यो चाइ छ दो आणि काले दो आणि ऑन दि सामा मी लोगा दुनिये जो प्रा थांदा लांग लोगा थेरो छि आणि आजु या सुविधा दुनिये जो 진짜 힘들어. 네 다리 문제면 당당하게 기쁘지. 사실 요 말에 아주 잘 진짜 제니 뭔가 쉬 나오고 견도 줘야지 찍거래. 다 단단히 저리 지야지. 자라 진식이래. 수술로다랑 진. 당에 전에 괜히도 와 동린지. 라 지야디 벽에가 미리 돈다 이 삼매랑 돈에 마도 실로 말려 마서 배당에 지어서 칼라라 마서 자파 라서 아예 묘마다. 수술 다 지지. मुझसे दो सुमा खला वाला गेदा तो सुमा पीछो सना वो के कोई दाम नहीं चलती है 저기 미 가서도 장아서 넣고 라인 장아서 나 택시 가져라 어디 캐베 주래 네네 라 말에 택시 지금 남미 시청하래 아니 어디 미 없이 가 택시 미 가서 저를 가서 도안 택시 가져라고 그래 네네 까마 청아서 남가래 야 까마 청아 이슈스 야 Itu, ini juga. ini juga. Tapi yang digami, aku kira harus ni macam apa lah tu ada. Kita langgar lah konsep kai chutney sih. Atau ni harus tu dah. Okay, ready? 1, 2, 3, 4, 5. देशों की भाषा पूरा के पूरा तहस-नहस करने के एक नया कानून लेकर आया। उस कानून की उनकी कोशिश ये है कि उनकी भाषा बिल्कुल ख़त्म करें, और उस कानून में क्या है कि अभी इन्हीं कब्जा किए हुए देशों में उनकी मातृभाषा में कोई शिक्षा नहीं देंगे। उनकी मातृभाषा वहाँ कोई भी मीडिया, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कोई भी उसमें भाग नहीं ले सकते, तो उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। उससे हमें ये डर है कि आगे 5-10 सालों में हमारे लोग ही चीन बन जाएंगे, ऐसा हमारा डर है। तो हम जितने भी तिब्बतन है, उइगुर, ईस्ट तुर्किस्तान के लोग हैं, मंगोलिया, चीन के खिलाफ आप नाराबाजी कर रहे हैं, और चीन की ये नया कानून जो लेके आ रहे हैं वो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमारे ऊपर है। दूसरा, अब चीन ये बोल रहे हैं कि जो एक वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, न सिर्फ चीन में बल्कि चीन के बाहर। मान लो कि अभी भारत में चीन के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन किया, भारतीय हो, उसके खिलाफ भी चीन कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, और वो भारत सरकार को भी दबाव डालेंगे कि उनके खिलाफ ऐसा कोई कार्रवाई करें। और ये पूरी दुनिया में वो ऐसा करने की उन्होंने नया कानून निकाला है। अब ये जो दबाव न सिर्फ तिब्बती लोग बल्कि पूरे विश्व में
ऐसा एक नया कब्जा जमाने की कोशिश है। उनका मेन मकसद अमेरिका को हटा के पूरी दुनिया की राज्य करना चाहते हैं। इस तरह की नया कानून लेके आया है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। जिस तरीके से ये बिल लाया गया है, इसको लेकर क्या तकलीफें होगी, मुझे जरा इस बारे में बताने की कोशिश करें ऑडियंस को कि आखिर ये जो इथनिक बिल है प्रोग्रेस, ये क्या बिल है, कितनी इससे तकलीफ होगी सही मायने में पूरे देश में, जिस तरीके से चाइना इसको अक्सर में अपने कंट्री में लाने की कोशिश कर रहा है। ये कानून का नाम है एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ, और ये मार्च के महीने में उन्होंने पहले घोषणा किया और जुलाई की 1 तारीख से उन्होंने लागू करने को शुरू कर दिया है। अब ये कानून जो है न सिर्फ चीन के भीतर और चीन की कब्जा किए हुए देशों के ऊपर, अब ये पूरे विश्व में जहाँ भी चीन की सरकार की कोई भी पहुँच है वो वहाँ लागू करने की कोशिश करेंगे। अब उससे हम लोग जो तिब्बत जो चीन के कब्जे में है, हमारे ऊपर दबाव आएगा। हम तो इतना भी डर है कि तिब्बती जो तिब्बत में है वो चाइनीज बन जाने का, ऐसा हमारा डर है। लेकिन भारत जैसे जो चीन के बाहर देश है, वहाँ चीन उनके अपने सरकार के द्वारा ये दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि चीन के खिलाफ कोई भी नाराबाजी शब्द कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते। और उस सरकार को ज़्यादातर बाहर सरकार चीन से व्यापार कर रहे हैं, सप्लाई चेन्स इम्पोर्टेंट मिनरल्स वहाँ मिल रहे हैं, उनके ऊपर उसी की बदौलत इस्तेमाल करके बाहर देश के ऊपर एक दबाव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसनेशनल रिप्रेशन बोलते हैं, कि अपने देश के बाहर भी बाकी देशों के ऊपर ऐसा एक दबाव डालने की कोशिश। अब कार्रवाई तो करेंगे। अभी बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में, खास करके यूरोप में, चीन ने खुफिया पुलिस स्टेशंस बनाया है और उनकी अपनी खुफिया पुलिस के द्वारा उन्हीं लोगों के ऊपर दबाव कर रहे हैं। खास करके चीन लोग जो बाहर कंट्री में चीन के आज़ादी, चीन के लोकतंत्र के बारे में आवाज़ उठाते हैं, जो हांगकांग से हैं, ताइवान से, उनको लोगों के ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। अब वैसे भारत के ऊपर भी ऐसा कर सकता है। नेपाल में तो वो कर ही रहे हैं। नेपाल में कोई भी चीन के खिलाफ आवाज़ कर रहे हैं, उसको तुरंत पकड़ के नेपाल सरकार को ऐसा दबाव डाल के नेपाल की पुलिस के द्वारा ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आप कितने लोग हैं जो आंदोलन के लिए आए? अभी हम जिस तरीके से जो पत्र आप मेमोरेंडम देंगे, इसको भेजने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से आप लोग की जो मांग है उसको सुना जाए। अभी हम यहाँ 250 तिब्बती शरणार्थी, हम सब रेफ्यूजीज हैं, कर्नाटक से आए हैं, मुनगो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, और भंडारा से आए हैं जो गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। हम सब तिब्बती शरणार्थी, ज़्यादातर हम भारत में ही पैदा हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ का नागरिक भी नहीं है और हम तिब्बत भी नहीं जा सकते, इसलिए हमारा आवाज़ उठाना बहुत ही अहम है। ये हमारे निजी जिंदगी है और हमारे देश की स्वतंत्रता की सपना भी वही है। मुंबई क्यों चुना गया? मुंबई इसलिए कि मुंबई भारत का कान है, भारत का दिमाग मुंबई में है, इसलिए हम यहाँ आवाज उठाएंगे ताकि पूरा इंडिया सुने और पूरी दुनिया सुने हमारी आवाज। त्यामुळे आपण पाहिलं अशा पद्धतीने हे संपूर्ण लोक जे आहेत ते चायनामध्ये ज्या पद्धतीने चायना त्यांचे अभिव्यक्ती स्वतंत्र दाबण्याचा प्रयत्न करतोय, एथनिक युनिटी अँड प्रोग्रेस हा जो बिल आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, त्याच्यामुळे हे जे काही सर्वसामान्य लोक आहेत त्यांचा कुठेतरी आवाज जो आहे तो चायनाच्या माध्यमातून दाबण्यात येणार, असंही प्रतिक्रिया या ठिकाणी हे जे काही चायना बंधू आपल्या या मुंबईमध्ये विशेषतः आंदोलनासाठी आलेले आहे त्यांची मागणी आहे की चायनाला लवकरात लवकर याच्यापासून दाबण्यात यावा, जेणेकरून जे काही सर्वसामान्यांची आवाज आहे ते जनतेपर्यंत पोचावी, अशी देखील या सर्व लोकांची मागणी आहे। वेळेजोरे अरविंद सरिस्वाल शेखंडी मराठी मुंबई। स्वातंत्र्यावरती गदा आणण्याचा प्रयत्न करा आहात, काय मागण्या मुंबईमध्ये आंदोलनासाठी आलेला आहात? हमें आमच्या आजसाठी आले होते अगोदर हमें एक सांगतो काय म्हणते, भारत सरकार लय चांगलं आहे, आम्हाला लय मदत केली होती, लय चांगलं आहे, त्याला शुक्रिया म्हणते। आणि हम आंदोलन कशाला आले म्हणते, हमें चायनाने लय दबाव मार देते आम्हाला, आणि आमच्या लोक रमजानसाठीला त्याने प्रण दिली, दीपकसाठी प्रण दिली, त्याच्या संघटना हमें त्याच्या सहयोगला आले होते। आणि आम्हाला आजाद चाहिए, आमच्या तिब्बत स्वतंत्र तिब्बतचं है, चीनीचा नाही, आमच्या तिब्बत स्वतंत्र शब्द तिब्बतचे आहे।
तिबेटला चायनापासून वेगळा करून द्या अशी तुमची मागणी आहे. हो तसं आहे आम्हाला हम तिब्बत पाहिजे. 다들 옛날다 디네 캠프 잡니 아들 메다 낭로로 지조에래 낭로 지서면 낭로 기 잡 신비 좀 하도 레인 가지 낭로 지야랑데 제가 동네 쪽으로 도셔 아도 디 디네 पर मज नेवरे ये बोल के जाए ओ या देखिए ये दो Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Belongs to Tibetan! Tibet belongs to Tibetan! Tibet belongs to Tibetan! China out of Tibet now! China out of Tibet now! China out of Tibet now! Shame, shame, China, shame! Shame, shame, China, shame! Shame, shame, CCP! Shame, shame, CCP! Shame, shame, Chinese government! Shame, shame, Chinese government! Shame, shame, Chinese government! UNO, we want justice! UNO, we want justice! कभी न देंगे दलाई लामा दलाई लामा भारत की सुरक्षा भारत की सुरक्षा भारत की सुरक्षा आवाज हमारे तिब्बत की आजादी आवाज हमारी तिब्बत की आजादी आवाज हमारी तिब्बत की आजादी एक ही आवाज तिब्बत की आवाज एक ही आवाज तिब्बत को आजाद हमें वही चाहिए आजादी चाहिए आजादी चाहिए बंद करो 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 देश हमारा
जिंदाबाद जिंदाबाद आजादी चाहिए आजादी चाहिए भारत की सुरक्षा Xi Jinping Xi Jinping in Tibet जिंदाबाद जिंदाबाद आजादी चाहिए भारत की सुरक्षा हमारा रहेगा Freedom! Dalai Lama! Dalai Lama! Tipat Charo! आजादी चाहिए आजादी चाहिए भारत की सुरक्षा भारत की सुरक्षा देश की नीति कभी न देंगे देश की नीति कभी न देंगे China's other occupied countries like East Turkestan, Southern Mongolia, Manchuria, and within China, what China calls 56 minorities. What is significance of this is China is trying to homogenize the population of China and its own occupied countries. What in fact is these people, including my own brethren, brothers and sisters in Tibet, China is trying to Sinicize this. Now China is saying they will put this into law. Not only have they been in effect from 1st of July, they are trying to put this into effect entirely in the world. So take your cheers. भारत की सुरक्षा भारत की In Tibet! In Tibet! In Tibet! In Tibet! Kadang Australia, Thoma dene tanda Australia, Serim ma songa shisoki ma tame ke ene chigi sendu devna ya da nanda ke ene de ya chigi
그대로 그냥 동생님 쉬어다 대신 이게 상황 한번 대 쉬어 제리야 그 상황으로 지나인 대외 협변다 인생 melom다 얘는 많이 소전이야 मोबाइल नंबर हम लोग आ रहे थे ना मीन कांसा फुल मीन एक जण त्यांचं घ्या नाव नाम ले रहा हूँ रुको बेटा इनका लिया नाम डोलमा अरे के मजा यही आते यहाँ आगे कुछ हो नहीं पा रहा तो अब वहाँ पे गया तिब्बत में हमारा लोग कितना मजा कितना टॉर्चर हो रहा है कितना रूल चेंज हो रहा है कितना तकलीफ नाव लिहून घ्या हे बेटा घेतलं का यू नेम टू दिस पोलीस पर्सन तिच्या हात तिच्या सोबत राहा प्रायव्हेट समजणार त्यांना ते फ्री डिबेट हेलो 아니 콘조 봐야 야나기 엠비시로 저래 아니 가지소 선보 만들라 이게 도에로 오늘 좀 미참아 카토르체로 먼저 당셔도 올레셔로 그걸로 먼저 장 다시 당셔도 올레셔로 아니 먼저 피길래 왔대 람상 먼저 김배 보투샤이 김배 보투 왔대 아니 프레스 올라다 그저 사과이 장에다 이 망고죠 대구 망고 실레스로 아니 고마 빌레스로 아니 비가라로 콘도 지체 게 자주 마스로 비가라로 콘도 지체 갭 좋게 빌레스로
나서 회결로. 나서 아니 사수부 야부 청소. 오케이. 아야 그지나. 국자시키자. 번에 국자시키자. 나도 야간에 깨끗 좀 와서 가더라. 국자시키자. 저기 police 쇼에서 아니 이제 거란서 게 쇼기하러 कुठे घेऊन जातात जीटीला काय 명아 뒤로래 맹강라 United Nations! United Nations! Keep on this! Keep on this! Keep on this! Genio! 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 Bago, bago! Bago, bago! Keep on this! Keep on this! Keep on this! Jai Lama! Jai Lama! भारत माता की भारत माता की जय तिब्बत राष्ट्र की तिब्बत राष्ट्र की तिब्बत देश तिब्बत देश वेगितागो वेगितागो देश सकीले या देश सकीले चीन को दादागिरी नहीं चलेगा अत्याचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा काला कानून नहीं चलेगा कानून नहीं चलेगा नहीं चलेगा China lie! Tibet die! China lie! Tibet die! China lie! Tibet die! Tibet was never part of China! Tibet was never part of China! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! What we want! What we want! We want justice! 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 Tibetan! Tibetan!
चीन का काला कानून नहीं चलेगा, कानून नहीं चलेगा, कानून नहीं चलेगा। चीन का काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चीन द्वारा 1 जुलाई को जो काला कानून है राष्ट्रीय एकता नाम का, वो नहीं चलेगा, वो हमें मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है। तिब्बत देश भागो 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 भागो, तिब्बत देश फ्री तिब्बत, तिब्बत में काला कानून लागू किया है, राष्ट्रीय एकता नाम के एक बहुत सुंदर सा नाम देके राष्ट्रीय एकता, वो काला कानून हमें कदाई मंजूर नहीं है। उसके विरोध में जो शहीद लोग रंजन ने यूएस में जो यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के सामने जो आत्मदाह किया है, उसके जो उन्होंने जो आत्मा जो रखा है जो तिब्बत के लोगों के लिए देश के जो आंदोलन करने के लिए, वो हम कभी नहीं ठंडे होने देंगे। उसके विरोध में आज हम यहाँ मुंबई में आया हुआ है। तिब्बत देश, तिब्बत देश, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। What we want, what we want, what we want, free Tibet. क्योंकि हम लोग ने जनगण मन है ना बचपन से बोल के बड़ा हुआ है। सही में ये देश कैसा है हमको पता है। सही में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप न्यूज़ वाला है अच्छा बोला तो आप कुछ अंदर कुछ एडिटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पला बड़ा है। मेरा आर्ट यहाँ है, आधार कार्ड यहाँ है, पैन कार्ड यहाँ है, और हम लोग का दिल में क्या है मीन्स वापस जाने का, घर जाने का दिल है। दिस इज आवर सेकेंड होम। व्हेनेवर आई टॉक अबाउट इंडिया एंड जनगण मन ना थोड़ा इमोशन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ में आ जाएंगे तो कुछ TRP आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। दिल में ही है। अभी तो हम लोग को कॉन्फिडेंस है मुंबई आने से हमारा आवाज़ ऑल ओवर इंडिया पहुंचेगा। अगर सब हम लोग आया वॉलंटियरली, सब यहाँ पे कम से कम 150-200 के बीच में आया। नॉट कंपल्सन, ऑब्लिगेशन कुछ भी नहीं है। वहाँ पे गांव में अनाउंसमेंट किया कि कोई जाना चाहते हो आओ, तो हम लोग वॉलंटियर करके आया। कुटुंब निवृत्ती वेतन अनेक कर्मचारी मृत्युमुखी पडलेले आहेत, त्यांच्या कुटुंबाला It's near to Belgaum. I came hardly 200 kilometers. So we have a settlement there. So some came from Bandara, Nagpur, है ना, नागपुर से आया। So we collect here. A few of them may be studying in Mumbai. एजुकेशन यहाँ पे कर रहा होगा। सो वी केम हियर, इट्स मोर लाइक अ वॉलंटियरी। तिब्बत में क्योंकि इतना ज़्यादा जो अत्याचार हो रहा है, आप कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे मुझे आज़ादी नहीं है, तो लोग वहाँ से वो जगह छोड़ना चाह रहे हो, आना चाह रहे डोक्याच्या बाहेर असल्यामुळे मी त्याच्यात काही लोक जास्त घातले नाही, कारण या सर्वांचं खरं तोडून करायला पाहिजे। या ही टिप्पणी तयार झाली आहे आणि त्या टिप्पणीमध्ये आज मुंबई के आज़ाद मैदान में फिर तिब्बत को लेकर के कुछ तिब्बत के लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार अपनी डिमांड, अपनी मांग रख रहे हैं यहाँ पर। और इस वक्त हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वो बातें रख रहे हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं। पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम तेंजिन सुंटू है। मैं एक लेखक और कार्यकर्ता हूँ। तिब्बत की आज़ादी के लिए काम करता हूँ, भारत की सुरक्षा के लिए मैं काम करता हूँ। और आज यहाँ आज़ाद मैदान में हम 250 तिब्बती जो कर्नाटक की मुनगो टिबेटन कैंप से हैं और भंडारा जो महाराष्ट्र की पूर्व से वहाँ से आए हैं। हमारा मांग मेन ये है कि चाइना ने एक नया दमनकारी नीति से एक नया कानून लेकर आया जिसका नाम है एथनिक यूनिटी
एंड प्रोग्रेस लॉ। उस कानून जो जुलाई की 1 तारीख से लागू करना शुरू किया, उनका कोशिश है कि तिब्बत में तिब्बती भाषा बिल्कुल ना बोले, तिब्बती स्कूल कॉलेज कहीं भी तिब्बती भाषा ना सिखाएं। उनका कोशिश तिब्बती भाषा संस्कृति और खास करके बुद्ध धर्म नष्ट करना, पूरा खत्म करने की कोशिश है और हम उसके खिलाफ हैं। और आज न सिर्फ हम बल्कि तिब्बती पूरे भारत में, पूरे विश्व में आज उसके खिलाफ आवाज लगा रहे हैं। हाल ही में जुलाई की 2 तारीख को लोअर लैंगजेन इन्होंने न्यूयॉर्क की यूएन हेडक्वार्टर्स के सामने वहां खड़े हुए और आत्मदाह किया, जल गए और उसी दिन उनका देहांत हो गया। तो हम पूरे विश्व में चाइना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चाइना का ये जो दमनकारी नीति में एक तो क्या है कि तिब्बत के ऊपर तो दबाव करेगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि चीन की सीमा के बाहर, चाहे भारत हो या दुनिया के कोई भी देश हो, उसमें अगर चीन के खिलाफ कोई भी नाराबाजी किया, उसके खिलाफ कुछ बोले लिखे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, ऐसे चाइना कह रहे हैं। इसके बाद यह है कि भले भारत को चीन के बीच में कैसे भी रिश्ता हो, लेकिन कल को अगर गलवान घाटी जैसे कुछ हुआ तो चीन भारत सरकार के ऊपर दबाव करके भारत में कोई भी चीन के खिलाफ आवाज उठाए, उसको दबाने की कोशिश और कार्रवाई भी करेंगे, ऐसे चीन कह रहे हैं। ये जो है चीन का ट्रांसनेशनल रिप्रेशन अभी सब सही में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चाइना का कोशिश है, इसीलिए हम तिब्बत की आज़ादी और भारत की सुरक्षा की मांग और उसी के ऊपर हम अड़े हैं और उसी हमारा मेन मांग वही है जी। तो देखिए अभी यहाँ पर लोग देख रहे हो पीछे भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये सब लोग अपने तिब्बती आए, कहाँ अलग अलग देशों से आए हैं। हम सब तिब्बती हैं और ज़्यादातर भारत में पैदा हुआ। चीन ने तिब्बत को कब्जा किया 1950 सन 1950 में, तब से लेकर हमारे माता पिता भाई बहुत सारे तिब्बत से आए थे, लेकिन अभी का युवा पीढ़ी ज़्यादा तक भारत में पैदा हुआ। 2nd 3rd जनरेशन भी है जो अभी स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं। हम सब भारत, अभी देखा तो अब नागरिकता तो नहीं है लेकिन भारत के वासी हैं, लेकिन हमारा मांग तिब्बत की आज़ादी है। और क्योंकि अब चाइना तिब्बत, हमारे देश तिब्बत से भारत को आक्रमण कर रहे हैं, इसीलिए हमारा नारा हमेशा तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा, तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। हमें क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए, क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। मुझे दलाई लामा जिंदाबाद, मुझे दलाई लामा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत तिब्बत मित्रता अमर रहे, अमर रहे, भारत तिब्बत मित्रता अमर रहे, अमर रहे। तो देखिए अभी यहाँ पर जिस तरीके से अभी उनकी मांग है कि जिस तरीके से हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है चीन का, वो नहीं होना चाहिए और अलग अलग तरीके से हमें क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए, क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा, तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। परम पूज्य दलाई लामा जिंदाबाद, जिंदाबाद, परम पूज्य दलाई लामा जिंदाबाद, जिंदाबाद। 3, 2, 1 Tibet today is struggling for its independence. The Tibetan community here in Mumbai has launched its protest against the Chinese government for the implementation of a bill that will kill their culture, their language, and this is the reason why more than 200 people have gathered at Azad Maidan. We have Mr. Tenzin to speak to, who has been vouching and voicing for the freedom of Tibet for a long time now. Mr. Tenzin, to understand from you, the broader aspect, the macro aspect here is that of freedom for Tibet, but secondary and more important is that of the bill that we are speaking about. Tell us, how will that affect your culture and how is it and why is it that you are protesting? China's new draconian law, what is called Ethnic Unity and Progress Law, is attempting to erase Tibetan language, culture and identity. China launched this law on the 1st of July, where China has now banned teaching Tibetan in our country, Tibet.
China's main aim is to homogenize not only the Chinese people, but China and all the China's occupied countries, what China calls 56 minorities. China is trying to make everybody Chinese by making them speak Chinese and by sinicizing the Chinese occupied countries. This is why we are protesting, because this law, if it comes to effect in the next 5-10 years, this will have serious consequences on our language, culture and religion. In the next 5-10 years, we are afraid that the Tibetan youngsters in Tibet may start to speak only Chinese, and this is truly sinicization. We are absolutely against this law. Now, China is trying to do this not only on the Tibetan people, but East Turkestan people who are Uyghur Muslim country, and Mongolia. At one point of time was one of the biggest empires in the world. Today, Inner Mongolia is under Chinese occupation. So is Manchuria and 56 other minorities in China. Now, China is saying that they will put this in practice not only within China, but outside China, everywhere around the world. China is saying anywhere in the world, if there is any voices against China's what is called unity and progress, they will prosecute these individuals and they will have serious consequences on these individuals. In that way, China will try to obligate governments around the world, especially India, because India is one country who has been facing serious consequences on the border areas. So therefore, tomorrow, if there is any consequences in terms of trade, border, Indians may be put to such kind of prosecution by China. This is a very good example of transnational repression that China is trying to do, not only on Tibetan, but in India and various other world. Therefore, we are raising this protest. But when you talk about the Tibetan fight, this hasn't been a small war. We have been fighting for a long time now, more than 65 years to be precise. But do you feel, or does your community believe that the Tibetan struggle has not got the due attention that it must from the UNO as well? Because we know that the UNO has called the Tibetan community as a minority. United Nations is in China's pockets. I'm openly, directly challenging United Nations. Can you do anything about Tibet? Because you are sponsored and you are in China's pockets. We are not surprised that you're not speaking up when Tibetan people are burning. More than 170 Tibetans have burned themselves in self-immolation, given their life for the cause of Tibet. You have not cared about it. Not only Tibetans, but Uyghur Muslims. 1 million Uyghur Muslims have been put in the concentration camps. More than a million Tibetan youth are put into Chinese colonial boarding schools where they are being sinicized every day. Although we see that governments are dependent on China's trade and supply chains, but we know and we tell all these governments, you have been benefiting at the cost of Tibetans. China is mining in Tibet lithium, copper, gold, and these are taken to China. China is damming in Tibet, making electricity. All that goes to China, make cheap made in China products. They're selling it to countries around the world. All the countries who are benefiting from China's trade and supply chain are directly benefiting at our cost. That's why international community is silent on Tibet. But I know individually, everybody has a sympathy and deep feeling for the Tibetan people and absolute love for His Holiness the Dalai Lama. I can challenge China. One smile of the Dalai Lama is more powerful than all the China's weapons and money put together. So we urge the Tibetan community. We want justice!
जान भी देंगे खून भी देंगे देश की मिट्टी कभी न देंगे जान भी देंगे खून भी देंगे देश की मिट्टी कभी न देंगे भागो भागो सेना भागो 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 सेना भागो आजादी चाहिए आजादी चाहिए आजादी चाहिए तिब्बत की आजादी भारत की सुरक्षा तिब्बत की आजादी भारत की सुरक्षा भी देंगे खून भी देंगे कभी न देंगे छोड़ो छोड़ो तिब्बत छोड़ो 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 तिब्बत छोड़ो 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 तिब्बत छोड़ो भागो भागो चीनियों भागो 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 चीनियों भागो गली गली में शोर है गली गली में शोर है सेना शासन शोर है गली गली में शोर है सेना शासन शोर है हमें क्या चाहिए आजादी चाहिए हमें क्या चाहिए आजादी चाहिए हमें क्या चाहिए आजादी चाहिए हमें क्या चाहिए